That's Mike. News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज एट 9 समाचारों में मैं महेश सिंह। अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सख्त चेतावनी दी है। कंपनी ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि अगर तुरंत 11 करोड़ 27 लाख डॉलर यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं किया गया तो बिजली आपूर्ति रुक सकती है। ये बकाया अदानी के गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली का है, जिसमें जून तक का 5 करोड़ 32 लाख और अक्टूबर तक का 5 करोड़ 96 लाख डॉलर शामिल है। अदानी के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश अनुराग ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन को ये पत्र भेजा है, जिसमें प्लांट के रेगुलर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पेमेंट की जरूरत बताई गई है। पिछले साल भी ऐसी चेतावनी दी गई थी, तब कुछ पेमेंट हो गया था, लेकिन अब बकाया फिर बढ़ गया है। ये विवाद बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले आया है, जहां सरकार पहले से ही अदानी डील की समीक्षा कर रही है और उस पर ओवर प्राइसिंग के आरोप लग रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चटगांव बंदरगाह के न्यू मोरिंग कंटेनर टर्मिनल को दुबई की कंपनी डीपी वर्ल्ड को पट्टे पर देने की मेगा डील से पीछे हटने का भी फैसला किया है। मजदूरों के तीव्र विरोध और हड़ताल के बीच यह कदम उठाया गया है। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन आशिक बिन हारून ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डीपी वर्ल्ड ने ड्राफ्ट समझौते की समीक्षा के लिए और समय मांगा है, जिससे इस सरकार के कार्यकाल में डील का साइन होना मुश्किल है। अब ये फैसला अगली चुनी हुई सरकार करेगी। हड़ताल के कारण बंदरगाह की गतिविधियां ठप हो गई थीं, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद मजदूरों ने हड़ताल 15 फरवरी तक टाल दी है। हालांकि वे अन्य मांगों पर अड़े हैं। यह डील 2019 से चल रही बातचीत का हिस्सा थी, लेकिन अब 12 फरवरी के बाद चुनाव और रमजान से पहले कारोबार प्रभावित होने से बचाने के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर पाकिस्तान की बात करें तो वो गंभीर आर्थिक संकट में है। देश का कुल बाहरी कर्जा 2025 के अंत तक करीब 134 अरब डॉलर पहुंच गया है और इस साल 23 से 26 अरब डॉलर तक के कर्जे चुकाने की जरूरत है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम से कुछ स्थिरता आई है, जिसकी किस्तें हाल में जारी हुई। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 के अंत तक 21 अरब 29 करोड़ डॉलर है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी यूएई, सऊदी अरब और चीन जैसे सहयोगी देशों से रोल ओवर पूरी तरह निर्भर है। हाल में यूएई ने 2 से 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट का रोल ओवर किया, लेकिन ये अस्थायी राहत है। आर्थिक वृद्धि सिर्फ 3% के आसपास है, जो बढ़ती आबादी और हर साल 15 लाख नई नौकरियों की जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। बेरोजगारी दर 6.9 से 8% तक पहुंच गई है। खासकर युवाओं में तो ये 11.5% है। महंगाई और मजदूरी में ठहराव से लोग विदेश पलायन कर रहे हैं। सरकार सुधारों की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्ज का बोझ इतना भारी है कि रोजमर्रा के खर्चे भी नए कर्ज लेकर ही चल रहे हैं और डिफॉल्ट का खतरा लगातार बना हुआ है। भारत अपनी राफेल फाइटर जेट्स की स्ट्राइक पावर को दुगना करने की तैयारी में है। फ्रांस से लगभग 300 मिलियन यूरो यानी करीब 2700 करोड़ रुपए की डील के स्काल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें खरीदने जा रहा है। ये मिसाइलें, जिन्हें स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर से सटीक हमला कर सकती हैं और बंकरों, कमांड सेंटर्स और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाने में माहिर हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़कर रेडार से बचती हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से दाकर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया था। साथ ही कई एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक ये डील जल्द फाइनल हो सकती है, जो राफेल फ्लीट को और घातक बनाएगी। साथ ही भारत मेटियोर एयर टू एयर मिसाइलें भी बढ़ा रहा है। 26 राफेल मरीन नेवी के लिए आ रहे हैं और 114 नए राफेल की भी योजना है, जिससे आने वाले सालों में भारत के पास करीब 200 राफेल होंगे। ये वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयां देगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स